अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया! वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया! हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जो हमेशा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया! और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया! हम परमेश्वर के नाम को ऊँचा उठाते, उसके नाम को हम धन्य कहते हैं। वो परमेश्वर जो अद्भुत कामों को आज हमारे बीच में करने जा रहा है। हालेलुया! जब आप विश्वास करते हैं और आप घोषणाएँ करते हैं, तो आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को देखते हैं। हालेलुया! जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में। प्रभु जो कभी नहीं बदलता। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया! अब वो आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुन लिया है। हालेलुया! ताकि आप उसमें फल लेकर आएँ। हालेलुया! वो परमेश्वर जो कहता है वो अपने वचन को पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया! जब आप परमेश्वर के प्रेम में रहेंगे, आपको संसार का प्रेम फीका लगेगा। हालेलुया! परमेश्वर का प्रेम ही है, जिसके कारण आज आप और मैं जीवितों की ज़मीन पर जीवित पाए जाते हैं। आमीन। और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसकी महाकरुणा के लिए और उसके उपकारों के लिए, जो उसने मेरे और आपके जीवन में किए हैं। हालेलुया! हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया! हम उसके नाम की स्तुति करते, तारीफ करते, प्रशंसा करते, हम बड़ाई करते हैं, उसके नाम को हम ऊँचा, ऊँचा और ऊँचा उठाते हैं। हालेलुया! प्रतिदिन, प्रति भोर जब आप सुबह शाम शाम की प्रार्थना को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को जब आप सुन रहे हैं, वो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को करने जा रहा है। हालेलुया! आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सा दुख, तकलीफ को झेल रहे हैं या उनके जीवन में वे कहीं न कहीं डिप्रेशन में हैं। बहुत सारे जवान बेटे-बेटियाँ, बहुत सारे जवान लोगों के जीवन में डिप्रेशन है और अपने मन को वो इधर-उधर कहना चाहिए लगाए हुए हैं, भटक रहे हैं। आज आप लोगों को एक वचन आज की रात्रि में प्रचार करने जा रहा हूँ, जो आपके हृदय में आपको बल देगा, आपको शक्ति देगा। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं अपने जीवन को अ, बदलना, अपने जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इस वचन को पूरा सुनना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि जितने जवान बेटे और बेटियाँ मुझे सुन रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, आज घर में नोट्स बनाएँ और इन वचनों को अपने हृदय में रख लें। हालेलुया! हालेलुया! बाइबल एक बात बोलती है, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। बोलता आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डाँट जीवन का मार्ग है। सिखाने वाले की डाँट जीवन का मार्ग है। हालेलुया! वो परमेश्वर आपको जीवन का मार्ग देना चाहता है। हालेलुया! अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इन वचनों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चय मेरा परमेश्वर आपको हर निराशा और हताशा से बाहर निकाल के आपको विजयी बनाएगा। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएँगे। अपनी आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएँगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत चमत्कार करें। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। बड़े-बड़े चमत्कार इनके जीवन में होंगे। बड़ी-बड़ी आशीषें ये अपनी आँखों से अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। आप ही हैं और आप ही सब कुछ पूरा करेंगे। इस बात की मैं घोषणा करता हूँ। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता प्रभु। दया करना, अनुग्रह करना और इन सब लोगों से आज इस वचन के द्वारा आप बोलना और बातचीत करना। प्रभु जी, आपके अनुग्रह को चाहते किसी भी व्यक्ति का नेटवर्क खराब ना हो, इनका डेटा चलता रहे प्रभु जी जब तक ये मैसेज चल रहा है प्रभु जी। प्रभु जी और ये समझें प्रभु जी, इन सब की आत्मिक आँखों को इफिसियों 1:17 के अनुसार खोलना। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो ताकि तुम जान सको उसके बुलाने से कैसी आशा होती है
और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपकी उस आशीष को इन सब के ऊपर रिलीज कर दो, सबके ऊपर प्रभु जी। आज से इनके जीवन की निराशा, हताशा, इनके जीवन से डिप्रेशन, इनके जीवन से हार, इनके जीवन से कमी घटी, इनके जीवन की परीक्षा पे ये जय पाने वाले बन सकें। और इनके जीवन में प्रभु जी आज जहाँ ये असफल थे, आज यीशु के नाम में आप इन्हें सफल करना। विशेष प्रार्थना जवान बेटे बेटियों के लिए, ऐसे जवान बेटों के लिए, बेटियों के लिए जो एडिक्शन में है प्रभु जी, नाना प्रकार के बंधन में है प्रभु जी। आज की रात्रि उन सबको आप आजाद करना प्रभु जी। आपका वचन कहता है जिसे पुत्र आजाद करे वो आजाद हो जाता है। यीशु के नाम में इस समय इस प्रार्थना को सुनने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में और उसकी सामर्थ्य में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। इसी समय इनको छुएं प्रभु जी और छुटकारा दें। इसी समय मोबाइल के थ्रू प्रभु जी, ओ प्यारे पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य इनको छू ले। इस कंप्यूटर डिवाइस के द्वारा, इस टैब के द्वारा प्रभु जी, इस टीवी के माध्यम से यीशु मसीह के नाम में प्रभु जो अंधकार में बैठे हुए हैं, ओ प्रभु जी वे ज्योति पाए प्रभु जी। वो निराशा और हताशा इनके जीवन से दूर हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला एकमात्र सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। जिस परमेश्वर के चरणों में आप बैठे हुए हो, वो परमेश्वर बड़े और भले काम करता है। हालेलुया। और वो काम ऐसे करता है जिसकी था नहीं होती। हालेलुया। आज मैं आपको एक ऐसा संदेश बताने जा रहा हूँ, ऐसा वचन आप सुनने जा रहे हैं जिसके द्वारा आपका जीवन बदलने जा रहा है। आपके जीवन से बंधन टूटने जा रहा है। आपके जीवन से निराशा और हताशा दूर होने जा रही है। आपके जीवन में जो कुछ भी आप आज तक अपने जीवन में नहीं पाए थे, वो आज के बाद आप पाने जा रहे हैं। इसलिए इस समय अब आप इधर उधर जाना नहीं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से आप इसे सब्सक्राइब करें। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा दावा है और ऑनलाइन में मैं इस बात को बोलता हूँ। मैं जिस परमेश्वर के नाम को लेकर इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस बात की घोषणा कर सकता हूँ कि जिस जिस व्यक्ति ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया, और जो मेरे साथ सेवकाई में जुड़े हुए हैं या जो हमारे चर्च में आते हैं या जो हमारी मीटिंग्स को ज्वाइन करते हैं, चाहे आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चाहे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर हो, प्रभु आपको उसी स्थान पर छूने में सामर्थ्य, ये मेरी प्रार्थना है। क्योंकि और आज मैं उन डिप्रेशन और उन लोगों से बातचीत करने जा रहा हूँ जिनके मन, जिनके विचार उनके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। परंतु उसको शुरू करने से पहले मैं आज आपको एक वचन देने जा रहा हूँ जो आज आप सबके लिए एक भविष्यवाणी का वचन है। हालेलुया। और निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यशायाह की पुस्तक उसका 61वां अध्याय और उसका 1, 2 और 3 वचन मैं आप सब लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। बोलता, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि इस बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी दासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर
इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज बहुत सारे लोग जो मन में खेदित हैं, जो मन से दुखी हैं, जिनके मन में निराशा, हताशा है, जो डिप्रेशन में बैठे हुए हैं। आज मैं उन सब लोगों से एक बात को बोल रहा हूँ, हो सकता आप कुछ साल पहले बहुत अच्छे आत्मिक जीवन में बढ़ रहे थे। आप चर्च में जाया करते थे, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत सारी चीज़ों में आप आगे-आगे होकर काम करते थे। आप परमेश्वर के भवन में स्तुति आराधना कराते थे, आप परमेश्वर के भवन में छोटे-छोटे काम किया करते थे। परमेश्वर के भवन में आपको बहुत आदर-सम्मान सारी चीज़ें मिलती थी। परमेश्वर के भवन में आप जब जाते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, आप एक ऊँचाई पर थे। हालेलुया! पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आपके जीवन में एक डाउनफॉल आया। हो सकता है वो आपके पाप के कारण या किसी ने आपको कुछ बोल दिया या आपके अंदर में जलन आई, ईर्ष्या आई या द्वेष आया या आपको आपके ही अपने पास्टर ने या जहाँ पर आप संगति कर रहे हो, वहाँ पर आपको डोमिनेट किया गया और उसके बाद आपने कहा कि अब मैं चर्च नहीं जाऊँगी, मैं चर्च नहीं जाऊँगा। हो सकता आपकी मैरिज नहीं हो रही थी बेटियों और आपको जब लोगों ने बोला तू इतनी उम्र हो गई है, तेरी शादी कब होएगी? और आपके अंदर में निराशा आ गई। आप बहुत पढ़ाई कर रहे थे और आप बहुत पढ़ रहे थे परंतु अचानक से आप कर तो रहे बहुत मेहनत परंतु आप सफल नहीं हुए और लोगों ने आपको ताने मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद आपने बोला अब मेरे को पढ़ने लिखने से क्या मतलब? आप घर में बैठ गए। आप निराश हो गए, आप हताश हो गए, आपके जीवन में खेद आ गया। उस समय मेरा परमेश्वर एक बात बोल रहा है आपको, हालेलुया! बिना अभिषेक के ये बंधन नहीं टूटेगा, हालेलुया! और परमेश्वर ने जिसका अभिषेक किया जब आप उससे प्रार्थना करवाते हैं, तब आपके जीवन में बंधन टूटते हैं। तब आपके जीवन से निराशा, हताशा, आपके जीवन से श्राप, आपके जीवन से वो दुष्ट शक्तियों का प्रभाव चला जाता है। जिसकी खुद की शादी नहीं हुई, वो शादी का प्रचार क्या करेगा? जिसके पास खुद जॉब नहीं, वो क्या जॉब के बारे में बताएगा? जिसको खुद मिनिस्ट्री का ज्ञान नहीं, वो आके मिनिस्ट्री की बातें क्या करेगा? जिसको खुद ड्राइविंग नहीं आती, वो क्या ड्राइविंग सिखाएगा? थोड़ी देर के लिए मेरी बात को समझिए। जिसने कभी खुद बिज़नेस नहीं किया, वो क्या बिज़नेस बताएगा? हालेलुया! हालेलुया! सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। यूट्यूब का ज्ञान, इंस्टाग्राम का ज्ञान, फ़ेसबुक का ज्ञान, गूगल बाबा का ज्ञान, परंतु ओरिजिनल में उनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास रहेंगे जिसके पास रहेगा, वो व्यक्ति अलग दिखेगा। हालेलुया! सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर का वचन जब हमारे पास रहता है, हमारे अंदर में बोल्डनेस आ जाती है। दानियेल की पुस्तक में लिखा हुआ है, जो लोग अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बाँधकर बड़े-बड़े काम करेंगे। हालेलुया! हालेलुया! सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आपको एक शुभ संदेश सुना रहा हूँ। अपने विचारों को नियंत्रित करें। आज जो आप हार पूरे समय सोच रहे हैं, आप जो अपने जीवन में कमी-घटी सोच रहे हैं, आप जो अपने जीवन में बोल रहे हैं, अब मेरी एज हो चुकी है, अब मेरी शादी कभी नहीं हो सकती, मेरा ये बिज़नेस कभी सफल नहीं होगा, मैं कभी पास नहीं होऊँगा, मैं इस एग्ज़ाम को कभी क्रैक नहीं कर पाऊँगा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, मैं नहीं लिख सकता हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आज से ये सब बोलना बंद कर दो। आज से अपने विचारों को आप स्वयं नियंत्रित करो। हालेलुया! आप परमेश्वर के वचन को पकड़ लो और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में चलना शुरू करो। हालेलुया! वो आपकी दशा और दिशा को बदल देगा। हालेलुया! बहुत ध्यान से सुनिएगा। नीति वचन 4 उसका 20 से 27 तक बोलता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। बोलता है, बातों पर लगा, इनको अपनी आँख की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं, उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते सबसे अधिक, ऐसा बोलिए, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जीवन का मूल स्रोत यही है आपका।
आपकी आशीष आपके हृदय में रखी हुई है, क्योंकि प्रभु जो मन मंदिर में बसने वाला है, वो आपके हृदय में रहता है। आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो। आज इस वचन को जब आप सुन रहे हो, अपना जीवन यीशु मसीह के सामने उंडेल कर रख दो। अपने घुटनों में जाना, आप घुटना नहीं टेक सकते तो अपने हाथों को उठा लेना। सरेंडर करना, प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, परंतु आपका वचन कहता फिलिपियो 4:13, जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको परमेश्वर के सामने इस बात को रख देना है, प्रभु आप जो मुझे सामर्थ देते हैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। और आप देखेंगे सब कुछ बदल कर रख देगा मेरा प्रभु। मेरा प्रभु आपके जीवन की सारी दशा और दिशा को बदल कर रख देगा। हालेलुया। आप चिंता नहीं करना प्रभु कैसे होएगा। आप एक ही बात बोलना, तुझसे होएगा, सब कुछ होगा, ये वचन काफ़ी है। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से, बोलता है तेरी बात अपने मुँह से मत बोल और चालबाज़ी की बातें कहना तुझे से दूर रहे। तेरी आँखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पाँव धरने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना, ना बाईं ओर मुड़ना। और फिर बोलता, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। आमीन, आमीन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नीति वचन 4 उसका 23 बोलता, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हालेलुया। वही है। हालेलुया। वहीं पर है। ये श्रोता, ये आशीष यहीं पर है। और अगर हम इस टाइटल को देखेंगे तो ये है कंट्रोलिंग योर थॉट्स। आज अपने विचारों को नियंत्रित करना। अपने विचारों का आज का टॉपिक, अपने विचारों को नियंत्रित करना। विशेष बात मैं आज लड़कियों से कर रहा हूँ। क्यों आपका हार्मोनल डिसबैलेंस होता है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच रही हो। क्यों आपको आपकी साइकिल बिगड़ जाती है? कुछ चीज़ें मैं ऑनलाइन में नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं आज आपको क्यों आपकी कुछ साइकिलें बिगड़ी रहती हैं? क्यों आप अचानक से मोटी होने लगती? क्यों आपका हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है? आपके विचार, आपके थॉट के कारण। जब लोग आपको चिढ़ाते, जब लड़के-लड़कियाँ, जब रिश्तेदार, जब पड़ोसी, ऐसे लोग जहाँ आप काम करती हो या करते हो, यहाँ पर आपको बुरा-भला बोला जाता है, आप उनके विचारों को अपने मन में रख लेते हो। विचार। एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी ने ऐसा कहा है, आपके सिर के ऊपर से बहुत सारी चिड़िया उड़ सकती है, आप उसे नहीं रोक सकते, परंतु आप उसे घोंसला बनाने से रोक सकते हो। आपके जीवन में बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें ऐसी आएँगी, आपके ऊपर से आती जाती रहेंगी। आप उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि वो बहुत ऊँचाई पर है। परंतु वो चिड़िया आपके सिर पर आकर गंदगी फैलाने लग जाए, घोंसला बनाने लग जाए, इससे बातों को आपको दूर करना है। आज हो सकता है आपके विचार को भी किसी ने मैनिपुलेट कर दिया है। आपको बार-बार आपके रिश्तेदारों ने, आपके माता-पिता ने, आपके भाई-बहन ने, आपके साथ में घूमने वाले वो दोस्तों ने आपको बोला, "अब कुछ नहीं हो सकता।" ऐसे लोगों को छोड़ो और अलग हो जाओ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आत्मिक जगत में मेरे साथ चलते थे। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ मैं प्रार्थना में बैठता था। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ मैंने स्कूलिंग की है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ मैं जॉब में रहा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हमारी कलीसियाओं में पाए जाते हैं। हालेलुया! जो कभी भी आपको उड़ने नहीं देंगे, जो आपको हमेशा डाउन, डाउन और डाउन करेंगे। वो ऐसा तीर मारेगी आंटी आपकी पड़ोस में रहने वाली कि आपके हृदय छिद जाएँगे। अरे! बहुत तैयार होके जा रही है, पर तेरी शादी कब होएगी? और आपका मन, आपके विचार को वो मैनिपुलेट कर देगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं नहीं जानता क्यों प्रभु ये वचन दे रहा है,
सिर्फ आज का जो मैसेज है ये उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में जाते हैं, वे लोग जो सक्सेसफुल नहीं है, वे लोग जो बार-बार प्रार्थना नहीं कर पाते, आज उनके लिए ये वचन है। आज ये वचन उनके लिए है जो बँधुआई में किसी न किसी पाप में, किसी न किसी श्राप में, आज ये वचन उन लोगों के लिए है। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, छोड़ दो ऐसे लोगों को। सुनिएगा यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? बोलता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं से बहता है। आपके हृदय में प्रभु इन कार्यों को करना चाहता है। आपको आशीष देना चाहता है। आपको चंगा कर दिया है उसने, आपको विजयी बना दिया है। आपके विचार जब गलत लोगों के साथ आप रहते हैं, आपके विचारों के साथ वो खेल कर चले जाते हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छी प्रार्थना कर रही थी बेटी, अच्छे प्रार्थना कर रहे थे बेटे और आप क्या करते हो? उनकी लैंग्वेज बोलने लगते हो। क्या बोलता है नीति वचन 24 4:24 बोलता है, तेरी बात अपने मुंह से मत बोलो, चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। आपके साथी जो आपको बकवास बात बोल कर जा रहे हैं ना, आप उनकी लैंग्वेज मत बोलना। जब मेरी जॉब लगी, थोड़ी सी छोटी सी पेमेंट थी। मम्मी के साथ मेरी मदर भी गवर्नमेंट टीचर थी। आपको मालूम है उनकी दोस्तों ने उनको बोला, बोले उनका नाम लेकर, बोले सुनो, तुम ना रक्षित को बोलो एक डायरी बनाएगा, तुमको पूरा हिसाब देगा, उस डायरी में हर चीज लिखेगा, फलाना करेगा, ढिकाना करेगा और सारी चीजें उन्होंने समझाई। जैसे बोलते ना अपन किसी बलून में हवा भरते, वैसे उन्होंने मेरी मम्मी को हवा भर दिया। उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी आई और आके बोलती हैं, बोले बेटा एक डायरी बनाओ। मैंने भी बोला नहीं, अपने माता-पिता का आदर करना। मैंने भी डायरी बनाया और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वचन मैं नहीं जानता था। पढ़ता था, सब कुछ था, पर प्रकाशन उस समय दुर्लभ था, कम था। इसलिए मैं उस समय इस बात को नहीं समझ पाया। आज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझा पा रहा हूँ। और आपको मैं एक बात बताऊँ, और छोटी-छोटी डायरियाँ मैं किसी के पास गया, उनके पास ढेर सारी रखी हुई थी। मैंने उनसे बोला भैया मेरे को दीजिए मैसेज लिखने का। उन्होंने बोला ले ले, ले ले। अब मैं उनमें मैसेज लिखता था और 1-2 डायरी थी जिसमें मैं अपना हिसाब लिखता था और मैं वो हिसाब अपनी अ, पेटी में रखा करता था। जब मैं उसमें लिख रहा था 1, 2, 3, 4 हफ्ते 4-5 महीने मैं पगला गया। अरे ₹20 कहाँ खत्म हो गए? मेरे तो इतनी सैलरी थी, मैंने तो इतना दान दिया, ये दिया, फलानी चीज़ किया, वो गया कहाँ पैसा? वो वो हुआ क्या? ये कहाँ चला गया? कोई गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, कुछ नहीं। चीज़ें खरीद के लेके आया, सामान खरीद के लेके आया, घर का सामान लेके आ रहा है, सब कुछ सही कर रहा है। कोई शराब, सिगरेट, गलत चीज़ें, गलत जगह पे ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना आउटिंग कर रहा है जैसे दूसरे लड़के खर्च करते, वो भी नहीं करता था। एक ही खर्चा था, सिर्फ़ जिम जाना, जिम की फीस का खर्चा। उसके अलावा और कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। कुछ मैंने बहुत ध्यान से मैंने इस बात को देखा और उसके बाद मैंने वो डायरियों को फाड़ा और फेंक दिया। बताऊं क्यों? क्योंकि वो दूसरे के विचार, दूसरे ने जो मेरी मम्मी की कानाफूसी करके उनके जो पंप किया था, वो विचार मेरे को कंट्रोल कर रहे थे। मेरा मन पूरे समय वो ₹20, ₹10, ₹50, ₹100, ₹500 पे फंसा हुआ था। एक तो वो छोटी-सी पेमेंट, मेरा भरोसा प्रभु पर कम और मेरे गणित पे ज़्यादा होने लगा। मैंने उसको अलग कर दिया। आज मैं आपको एक बात बोलूँ, इफिसियों 1:3 बोलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो महिमा का पिता है, हालेलुया! बोलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी। और हम क्या कर रहे हैं? कंजूसी।
हम लिख रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, हम उन बातों को बार-बार देख रहे हैं, अरे मैंने इतना खर्च कर दिया, अरे मैंने ऐसा कर दी। अब मालूम आप गरीबी में जाएँगे, आपके आपके मस्तिष्क को ना शत्रु बाँध लेगा, नहीं करना। सबसे पहली चीज़ कट कर दो, जो चीज़ वचन के अनुसार नहीं है, चाहे आपके माता-पिता, आपका रिश्तेदार, चाहे ऐसे लोग सिखा रहे हो, उन बातों को छोड़ दो। मैंने मेरी मम्मी को बोला, "मम्मी सॉरी, मैं नहीं लिखता हूँ।" नहीं लिखा। बहुत सारे हमने घर में प्रोग्राम कर दिए, शादियां कर दी, भाई बहन के बच्चों का, हमने किसी भी चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। उसका कारण क्या? क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वोच्च परमेश्वर है। हम उसको लिमिट में लिख कर नहीं रखना चाहते। मुझे कुछ ऐसे लोग, कंजूस लोग देख रहे हैं, जिनको ये भी भरोसा नहीं है कि भविष्य में क्या होएगा। मम्मी इतना खर्चा हो गया, पापा इतना खर्चा हो गया, मेरे जीवन में कहाँ से होगा? नो, जिस परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लेकर आया है, इस संसार में लेकर आया है, सुनना बहुत ध्यान से, मैं एक वचन पढ़ने जा रहा हूँ, मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। जिस परमेश्वर ने आपको इस संसार में लेकर आया है, जवान बेटे-बेटियों, वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। जितने बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना, आप चिंता नहीं करनी, ये एक थॉट है, ये बंधन में लेकर आ रहा है आप लोगों को, बंद भाई। एक ही बात बोलना, परमेश्वर पिता, आप मेरी चिंता करते हैं। परमेश्वर पिता, आप बुढ़ापे में भी आप मेरे साथ रहने वाले परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आप मेरी हर जरूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर है। मैं एक बात जानती हूँ, मैं जानता हूँ, बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना ही जंगल की ओर से आती है। परमेश्वर न्यायी है, वो मेरे शत्रुओं को और दुष्टों को घटाएगा और मुझको बढ़ाएगा। हालेलुया! आप और मैं जो हैं, बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। शत्रु हमारे डाउन जाएँगे और हम लोग अप जाएँगे। हालेलुया! हम अप जाएँगे। अपने आप बोलो, मैं अप जाऊँगा, मैं ऊँचे पर रहूँगा। हालेलुया! एक वचन मैं पढ़ रहा हूँ, आज से अपने थॉट को नया कर लेना। हालेलुया! सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्या बोलता है? टेढ़ी बात अपने मुँह से मत बोल और चालबाज़ी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। कई बार आपके दोस्त लोग, आपके शत्रु, आपके जो मित्र बन रहे हैं, वे ऐसी बात आपको बोलकर डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। जवान बेटे-बेटियों, मसीही लोगों खासकर, ऐसे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, ये शत्रु की छिपी चाल है। सुनना बहुत ध्यान से। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 पद, वहां से अपन पढ़ रहे हैं। बोलता, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या तो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है? तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आज आपको मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग ऐसे कभी नहीं रहेंगे, वे ऐसे बनेंगे। आप रिश्त आपको परमेश्वर को देने में संकोच नहीं करना है, क्योंकि जब आप उसको देंगे, जब आप उसको बढ़कर देंगे, वो आपको बढ़कर आपको लौटाने में सामर्थ्य है। सुनना बहुत ध्यान से, क्या बोलता है 25वां पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। हालेलुया! प्राण क्या खाएगा, क्या पिएगा, परंतु शरीर क्या पहनेंगे। अपन चिंता कर रहे हैं। बंद कर दीजिए आज से चिंता करना। आपका ये थॉट आपको कब्जे में ला रहा है, आपको बढ़ने नहीं दे रहा है। जवान बेटे-बेटियों, अगर आज आप निराश हो, हताश हो, कमी-घटी में हो, तो आप एक बंधन के कारण हो। आपको परमेश्वर ऊँचाई पर उड़ाना चाहता है, परंतु आपने अपने जीवन को बंधन में बाँध दिया है, क्योंकि आप नकारात्मक बातें सोचने लगे हो, सुनने लगे हो। छोड़ो ऐसे लोगों को और अलग करो। हालेलुया! क्या बोलता है? सुनना बहुत ध्यान से उसके बाद। बोलता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्ते में बटोरते हैं,
फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? लिखो अपनी अपनी टाइमलाइन में, मैं मूल्यवान हूँ। लिखो आप, एडिथ आप मूल्यवान हो, अमित आप मूल्यवान हो, संगीता आप मूल्यवान हो, प्रीति आप मूल्यवान हो, पूनम आप मूल्यवान हो, कंचन सिंह आप मूल्यवान हो। आपको हारने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। नम्रता सिंह आप मूल्यवान हो यीशु मसीह में। हालेलुया। कल के विषय में चिंता नहीं करना, वो परमेश्वर बोल रहा है। रेनॉल्ड आप मूल्यवान हो, सिस्टर सुनीता मूल्यवान हो आप यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप मूल्य लिखो, मैं मूल्यवान हूँ। रश्मि कृष्ण मूल्यवान हो सकता है आपके जीवन में आपने बहुत कुछ खोया हो सकता है आपका सब कुछ चला गया है, फिर भी एक बात बोल रहा है परमेश्वर, चिंता नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। आदिल आप मूल्यवान हो, मूल्यवान हो। हालेलुया। लिखिए लिखिए, बॉबी आप मूल्यवान हो यीशु मसीह के नाम में। चंद्रकला बहन आप मूल्यवान हो यीशु मसीह के नाम में। और क्या बोलता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता करके आप कुछ बढ़ा सकते हो? नहीं। चिंता करके आप कुछ नहीं बढ़ा सकते। चिंता चिता में पहुंचाएगी। चिंता आपको परमेश्वर से दूर कर। चिंता का मतलब है अविश्वास। चिंता का मतलब है आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। पास्टर लॉरेंस ध्यान से सुनिएगा, चिंता कर रहे हैं मतलब आप परमेश्वर से दूर हो। आंटी पूनम ठक्कर, प्रभु इस बात को बोल रहा है आप चिंता नहीं करना, वो परमेश्वर आपके पूरे परिवार को, आपके रिश्तेदारों को बदल कर रख देगा। जो मुझे सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं मेरे घर का एक विश्वासी हूँ, आप खड़े हो जाओ, गगन खड़े हो जाओ। वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। बोलता है तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? 28 पद से अपन आगे पढ़ेंगे, चलिए। बोलता और वस्त्र के लिए चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते ना काते, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। आमेन, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज आपको मैं एक बात बताऊं, सुलेमान बादशाह जो बहुत बुद्धिमान हुआ, बहुत धनाढ्य हुआ, उसने भी वो चीज नहीं पहनी जो परमेश्वर घास को पहना रहा है। आपके लिए बोलता तुम मूल्यवान हो। दुनिया ने, रेनॉल्ड आपको ठुकराया हो, आदिल आपको ठुकराया हो, गुड्डी आपको ठुकराया हो, बुरा भला बोला हो, पर आज आप इस बात को समझो, आप मूल्यवान हैं। आप मूल्यवान हैं। आपकी वो चिंता करता है, आपकी वो चिंता करता है। सुनिएगा ध्यान से, वो क्या बोलता है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। आज लिख दो अपनी टाइमलाइन में, मैं सबसे बेस्ट खाऊंगा, मैं सबसे बेस्ट पीऊंगा, मैं सबसे बेस्ट घर पे रहूंगा, मैं सबसे बेस्ट गाड़ी में चलूंगा, मेरी हर चीज बेस्ट होगी क्योंकि मेरा पापा सबसे बेस्ट है, मेरा स्वर्गीय पिता सबसे बेस्ट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लिखो, मेरा परमेश्वर मुझे सबसे बेस्ट देने जा रहा है। लिखिए लिखिए लिखिए, अगर आप लिखेंगे तो मैं खुश होऊंगा यहाँ पे। हालेलुया। और अब्बा पिता को चुम्मा दो, प्रभु आप मुझे बेस्ट चीजें देने जा रहे हैं। लिखो, आपका पिता आपसे प्रेम करता है। बाइबल बोलती जन्माने वाली माता में भूल सकते, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, परंतु वो परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारी चिंता करता। तू बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। इस संसार में लोग शक्ल, सूरत, कलर और कहना चाहिए ओहदा और पैसा ये देखकर आपको गले लगाते। चर्च में भी मोनोपॉलिसी चलती है, समझे आप? परंतु वो परमेश्वर आपको जो अपना बेटा और बेटी मानता है, वो आपको आज गले लगा रहा है।
बोलता है आज से अपने थॉट को बदल दे, अपने विचार को बदल दे। हालेलुया! आज से अपने थॉट को बदल दे, क्योंकि मैंने तुम्हें एक ऊँचे लेवल पर, एक ऊँचे दर्जे के लिए चुना है। हालेलुया! कई बार हम अपने उस चीज़ को नहीं समझने के कारण हम वो दलदल की कीच में पड़े हुए हैं। आपको मालूम है उड़ाऊ पुत्र वचन बोलता है वो अपने पिता की आधी संपत्ति को लेकर दूर देश चला गया, क्योंकि उसको नहीं मालूम था वो गलत लोगों की संगति में था। क्या बोलता है? टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोलो, चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। बोलता तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे, तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। और बोलता अपने अपने पाँव धरने के लिए मार्ग समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। जब सही मार्ग में चलोगे ना, परमेश्वर आपको बेस्ट देगा। बेस्ट जीवन साथी, बेस्ट जीवन संगनी, बेस्ट नौकरी, बेस्ट प्लेस पर होगे। गवर्नमेंट जॉब की चिंता नहीं करना। परमेश्वर अगर प्राइवेट में भी तुम्हें रखेगा, बिज़नेस में भी रखेगा ना, तब भी तुमको बेस्ट खिलाने में सामर्थ्य है, बेस्ट पहनाने में सामर्थ्य है। चिंता नहीं करना। हालेलुया! चिंता नहीं करना। हालेलुया! उसको छोड़कर नहीं जाना। उससे अपने आप को मत अलग कर लेना, क्योंकि शैतान तो चाहता है आपको राख में बैठाने के लिए। शैतान तो चाहता है कि आप निराशा में पड़े रहो। और शैतान तो चाहता है कि आप अपना जीवन समाप्त कर लो। आपको मालूम है आत्महत्या सबसे ज़्यादा जब आत्महत्या होती है तो एक व्यक्ति खुश होता है, वो है शैतान और शैतान के दूत। आपको मालूम है स्वर्ग का परमेश्वर रोता है, उसका पुत्र रोता है, एक और संतान मर गई। आपको मालूम है वे सच्चे परमेश्वर के दास दासियां जो रहते ना, वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो एक लुच्चे लफंगे एक दलदल में पड़े हुए व्यक्ति को उठाने के लिए, एक गरीब को उठाने के लिए, एक व्यक्ति के लिए वो रात दिन एक कर देते। उसका कारण ये है कि वो चाहते हैं कि ये नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया! हालेलुया! प्लीज़ मुझे क्षमा करना, मैं एक बात बोल दिया बीच में, लुच्चे लफंगे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार ऐसे लोगों को भी तुच्छ जाना जाता है। अरे बेवड़ा है, भगाओ उसको। अरे वो तो दरुआ है, भगाओ उसको। अरे वो लुच्चा है, वो ऐसा है, वो फलाना है। बाइबल बोलती सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज परमेश्वर चाहता है आपको उस बंधन से आज़ाद करना, जिसने आपको मानसिक तौर से बँधुआई में लेकर आया है। जवान बेटी, जवान बेटे, आप अपने बंधनों से आज आज़ाद होने के लिए इस चैनल पर लाए गए हो। क्या बोलता आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो तो हे अल्पविश्वासी तो वह तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। आगे सुनिएगा बहुत ध्यान से। 31 वर्ष को अंडरलाइन कर लेना। बोलता है इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, बस इसको अंडरलाइन कर लेना। यह ना कहना। कई बार हमारा कहना ही हमारे लिए फंदे का कारण हो जाता है। मुझे नहीं बनता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं मिलेगा, मेरी जीवन में ऐसा क्यों? मेरे जीवन में मैं कभी सफल नहीं हो पाऊँगी, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊँगा, मेरे जीवन में मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाऊँगा। इसमें यस आमीन नहीं लिखिए, इसमें लिखिए प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं इन बंधनों से आज़ाद हो जाऊँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर क्या बोल रहा है? बोलता है इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएँगे या क्या पिएँगे या क्या पहनेंगे, मत कहना। आज से बंद कर दो ये सारी चिंताएँ, ये सारे विचार। ये विचार आपको नीचे ले जा रहे हैं, हार में ले जा रहे हैं। आप दुनिया के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए नहीं बुलाए गए। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब मुझे कोई लोग बोलते भैया वो फलाना व्यक्ति आपको पूछ रहा था या वो फलानी मिनिस्ट्री या फलानी कलीसिया, हमको किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करना। प्रभु ने सबको सेवा दिया है, हम भी सेवक हैं, हम भी सेवा के लिए बुलाए गए हैं। हमें किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना।
रक्ष जोसेफ को अपने ही आप से कंपटीशन प्रतिदिन करना, प्रतिदिन बेहतर से बेहतर की ओर जाना है। अगर जिस दिन हम अपने जीवन में अपनी बुराइयों के ऊपर जय पा लेंगे ना, वो ही हमारी सक्सेस है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आपको मालूम है मेरी माँ को उन टीचरों ने चाबी भरी, वो पंप करी और वो क्या बेटा ऐसा लिखना है, ऐसा करना, ये हिसाब देना, वो हिसाब देना। आज आपको मैं एक बात बताऊं, बड़े बुजुर्गों की बात सुनना है, मैं आपको बिगाड़ नहीं रहा हूं, परंतु वचन से हटकर नहीं। गलत बात अगर आप कर रहे हो तब आप फंस जाओगे। बोलता टेढ़ी बात तेरे मुंह से ना निकले। और अन्य जाति सबसे ज्यादा क्या करते हैं? पैसा पैसा करती है। आपको बोले सारी अन्य जाति के लोग पैसे के ऊपर ज्यादा चिंता, कहाँ से होएगा? अरे धन्यवाद दो जिस परमेश्वर ने 20 के लॉकडाउन में आपको भला चंगा और जीवित रखा। 21 के लॉकडाउन में आप भले चंगे और जीवित पाए गए। उसके बाद 22 आ गया, आपको जीवित रखा है, 23 में जीवित रखा है, 24 भी निकाल दिया तो 25 भी निकालने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। दुख तकलीफ हवाओं के झोंके और बड़े बड़े तूफान आएंगे, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर जब आपको अपने हाथ की आड़ में छुपा रखा ना, कोई माय का लाल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जब उसने सेवकाई में बुलाया तो उस सेवकाई को कोई बंद नहीं करा सकता है। जब उसने आपको जॉब का वायदा कर दिया है, दे दिया है, तो कोई माय का लाल आपको निकाल नहीं सकता। जब उसने आपको बिजनेस को बढ़ा दिया है तो उसको कोई कोई नीचे नहीं कर सकता है। जब उसने आपकी मैरिज की बात कर दी है तो कोई भी भांजी नहीं मार सकता, कोई भी उस रिश्ते को तोड़वा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप ही बैठे हो डिप्रेशन में, जबरदस्ती बोल रहे हो, बोलता मत कहना। बोलता है इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना। आज से अपने मुंह को बंद कर लो, सिल लो। आज से ये वचन बोलना शुरू करो जो परमेश्वर चाहता है। और क्या चाहता है? बस दो बातें हम देखेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे। बोलता है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज मैं बहुत स्पेशल बात आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो। राज्य का मतलब होता है किंगडम ऑफ गॉड। जितने लोग किंगडम ऑफ गॉड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना समय, अपना जीवन, अपना मनी, जब आप किंगडम ऑफ गॉड में अपने समय को दे रहे हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, किसके साथ? धर्म की खोज करते हुए। धर्म कौन है? धार्मिकता है कौन? यीशु मसीह है। किंगडम ऑफ गॉड में राइचियसनेस के साथ, धार्मिकता के साथ जब आप एंट्री मारते हो, सब कुछ अपना कुर्बान कर देते हो यीशु मसीह के नाम में। पिता, आज ये मेरे को 10,000 की सैलरी मिली, परंतु मैं 2,000 दूंगा आपको और उसमें भी मेरा घर चलेगा। कान में शैतान फुसफुसाएगा, बोलेगा अरे इतना, तेरा घर कैसे चलेगा, तेरा बिजली का बिल कैसे होएगा? आपको मैं एक बात बताऊँ, आपका आप खुद उठाकर चेक कर लेना, आपके सिलेंडर जो 1 महीना या 1.5 महीना चलता था, वो 3 महीना चलना शुरू हो जाएँगे। आपका बिजली का बिल जो 10-10 हज़ार रुपए आता था, वो अचानक से 5,000 और 6,000 पे रुक जाएगा। अचानक से जो आपका जितना भी भाग इधर-उधर भाग रहा होता है, वो सब परमेश्वर रोक देगा। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है, आप परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज कर रहे हो। और आपको मैं एक बात बताऊँ, आप उसमें जब तक अपना देंगे नहीं, सर्वोच्च नहीं देंगे, आप परमेश्वर से सर्वोच्च पा नहीं सकते। एक वचन बोल दूँ?
मैं मेरे साथ एक ही दिक्कत है कि जब पवित्र आत्मा मुझे बोलता है, मैं रुक नहीं सकता प्रियो। मैं कोई भी चीज़ ना नोट्स बना के प्रचार नहीं करता, ये मेरी सिंगल बाइबल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को एक बात बोला, जा अपने पुत्र को ले अब मौर्य पर्वत पर बलिदान चढ़ा दे। उसने क्या जीवन जिया। उसने बिना व्यवस्था के, सिर्फ विश्वास की व्यवस्था से वो चला। इस बात पर भरोसा करके चला कि जिस परमेश्वर के पास मैं जा रहा हूं, वो मेरे बेटे को जीवित कर देने में भी सामर्थी है। क्योंकि जब वो निकला था ना, तो बहुत थोड़ा सा आइटम था उसके पास, जब वो हरान नाम देश से निकला। परंतु जब निकल के बाहर आया, तो बहुत आशीष हो गई, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर ने उसे दिया था, वचन से उसे भरा था। और सुनिएगा बहुत ध्यान से क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो आप? वेदी के पास रहना है, वेदी के पास, जहां पर परमेश्वर आपको मिल रहा है। आज कई जवान बेटे बेटियां प्रार्थना कराने आते, भैया प्रार्थना कर दीजिए शादी हो जाए, अंकल प्रार्थना कर दीजिए जॉब लग जाए, भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दो सफल हो जाए। नहीं होएगी कोई सफलता मिलेगी, क्योंकि आप अपने मन को परमेश्वर से दूर रखे हैं। नीति वचन 4 में क्या बोलता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। ये मन को डिस्ट्रैक्ट मत करो, अन्य जातियों के जैसे इधर उधर मत भागो, इधर भी मत्था टेक, उधर भी मत्था टेक, मत करना आज के बाद। और फिर क्या बोलता है? बोलता है, देख मैं यहाँ हूँ। कहाँ था वो? वेदी के पास था। उसने उस बेटे को, जिसको परमेश्वर ने 30 साल के बाद दिया था, उसके बाद वो 12 से 14 साल की उम्र का होएगा। परमेश्वर ने 10-12 साल के बाद उसकी परीक्षा लिया। बोले जा, और जाकर उसे वेदी पर चढ़ा दे। आपको मालूम वो परीक्षा क्यों थी? वो ये परीक्षा थी, क्या वास्तव में ये मुझसे प्रेम करता है या नहीं? ये मुझसे मेरा भय मानता है या नहीं? ये अपनी आशीष में अपने बेटे के साथ मगन हो गया। ये था उसका रहस्य। और देखिए क्या लिखा हुआ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर का भय मानता है। आज परमेश्वर उन बेटे-बेटियों को देख रहा, भय मान रहा हो ना, सबसे बेस्ट शादी होएगी। परमेश्वर का भय मान रहा हो ना, सबसे बेस्ट जीवन साथी आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर का भय मान रहे हो ना, सबसे बेस्ट जॉब लगेगी। प्राइवेट में भी लगेगी तो बेस्ट लगेगी। अगर परमेश्वर प्राइवेट में भी रखा तो इतना देगा कि लोग सरप्राइज हो जाएंगे। वो कभी आपको ऐसा होने नहीं देगा। परमेश्वर अगर आपको कहीं भी रख रहा है ना, वो आपको बेस्ट रखेगा। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ सुनिएगा। दूसरी बार फिर परमेश्वर ने पुकारा, और वो कहाँ था? वेदी के पास। फिर यहोवा ने दूत से दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। क्या क्या किया इसने ऐसा? विश्वास की धार्मिकता से आगे बढ़ा, विश्वास में आगे बढ़ा, विश्वास से ये आगे बढ़ा। और क्या लिखा हुआ है 18वें पद में? और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, आशीषित मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। आज रात अगर आप मेरी बात मान रहे हो, मेरे परमेश्वर की बात मान रहे हो, तो आप, मैं बोल रहा हूँ, अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा आशीषित होगे। जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, टाइप आमीन लिखते हो, तो निश्चय आप अपनी आशीष को देखेंगे।
निश्चय आप इस वर्ष अपनी सफलता को देखेंगे। निश्चय इस वर्ष आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आने वाले दिनों में आप सफलता के नेक्स्ट लेवल को देखेंगे। आज हो सकता आप दुख में हो, तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, कमी घटी में हो और आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको लग रहा है कैसे होगा। बस एक बार आँख उठाना और बोलना, प्रभु मैंने आपसे प्रेम किया है। आप मेरी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे। वो है जो आपके फंड को बढ़ाने में सामर्थी है, सुपरनैचुरल मिरेकल करने में सामर्थी है। सुपरनैचुरल मिरेकल वो करने जा रहा है। आज की रात उन लोगों के लिए ये भविष्यवाणी है जो अपने जीवन में सुपरनैचुरल देखना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते तो बोले, हाँ मैं देखना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ। हालेलुया। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, मोबाइल को नहीं देखना इस समय। कुछ लोग जैसे ही थोड़ी देर के लिए टीवी में लगा लेते और उसके बाद मोबाइल देखना शुरू करते। बोलता है, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, इसको अपनी आँख की ओट ना होने दे। मैं अपनी आत्मा में इस बात को महसूस करके बोल रहा हूँ, इधर-उधर नहीं देखना। अपना मन वचन पर लगाना। किंगडम ऑफ गॉड में अगर आपका वचन नहीं है, आपका मन नहीं है उसके वचन में, आप किंगडम ऑफ गॉड में अपने मन को नहीं रख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। अब्राहम वेदी पर अपने बेटे को जब रख दिया, परमेश्वर ने वो उसको रोक दिया। हालेलुया। परमेश्वर निर्दयी नहीं है। परमेश्वर को मालूम है कि मेरी बेटी मेरा बेटा कितना कमाता है, मेरी बेटी को क्या दर्द है, मेरे बेटे को क्या दर्द है। वो बहरा नहीं, वो अंधा नहीं है, वो गूंगा नहीं है। वो आज आपके विचारों को चाहता है, आप उसको सही लाइन पे ले आए। हालेलुया। आज जितने लोग डिप्रेशन में हैं, लिखें। कोई आपको नहीं जानता, लिखो आप जहाँ कहीं से भी हो। परमेश्वर आज आपको डिप्रेशन से छुड़ाने जा रहा है। अगर आप डिप्रेशन में हो, लिखिए मैं डिप्रेशन में हूँ। आज वो आपको छुड़ाने जा रहा है। नीति वचन 23 उसके साथ में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। कौन? जैसा वह अपने मन में, आप कोई भी हो सकता। और क्या बोल रहा है? वह कहता तो वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। कई बार हम भी क्या करते हैं, हम किसी को अपने घर में बुला लिए, बैठे हैं, किसी के पास आ गए, हम बैठे हुए हैं, परंतु हमारा मन लग नहीं रहा है। हमारा मन मोबाइल में लगा हुआ है। हम सुन नहीं रहे, इसलिए हमारे जीवन फलवंत नहीं हो रहे। हालेलुया। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैं प्रार्थना कर रहा था। मुझे ये गवाही कल पता चली। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने बोला किसी को चक्कर आ रहे, किसी के सिर में दर्द हो रहा है। मुझे नहीं मालूम था, मेरे चर्च में 2 लोग आते हैं। एक बहन और एक छोटी बच्ची, उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। उसके माता-पिता ने कल चर्च में बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोले भैया जब आप प्रार्थना कर रहे थे, उस दिन से हमारी बेटी को चक्कर आना बंद हो गया। और बोले ये पूरे समय इसका सिर दुखता था और चक्कर आते थे। आज चंगी है वो। हालेलुया। एक बहन और थोड़ी देर के बाद वो उससे मुलाकात हुई, उसने बोला, बोले ब्रदर आप प्रार्थना कर रहे थे ऑनलाइन में अभी 3-4 दिन पहले की नाइट मीटिंग में, और आपने कहा किसी के सिर में दर्द हो रहा है, और बोले वो मेरे ही सिर का दर्द था। बोले उसके बाद मेरा सिर का दर्द, मुझे चक्कर आना बंद हो गया। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते। इस समय भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लोग जो डिप्रेशन में हैं, जो लिख रहे हैं, उन सब के लिए अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। कल मैं ठीक 7 बजे जुड़ूँगा, ठीक 7 बजे लाइव रहूँगा। हालेलुया! कल ठीक 7 बजे, क्योंकि हमें एक फैमिली फंक्शन में जाना है। मैं एक पास्टर हूँ, मुझे जाना पड़ता है कहीं एक जगह में, इसलिए कल मैं ठीक 7 बजे होऊँगा। आप लोग सब 7 बजे जुड़ें। जितनी गृहिणियाँ हैं एटलीस्ट आप लोग जुड़ें, और जितने भी लोग नहीं देख पाएँगे कल, इसी का विषय को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। और जितने लोग नहीं देख पाएँगे,
वे रात में इस मैसेज को दोबारा सुनिए। हालेलुया। और आज कम से कम रात में इसको एक बार फिर से सुनकर आप सोना, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपसे बातचीत किया है। चिंता मत करना, पैसे की नहीं करना, जॉब की नहीं करना, जीवन साथी की नहीं करना, उस घर की चिंता नहीं करना। आकाश के पक्षियों को खिलाने वाला परमेश्वर, उसकी दृष्टि में बेटी तू अनमोल है, बेटा तू अनमोल है। हमारी बहनों, आप अनमोल हो। हमारे भाई बहनों, हमारे प्रिय बुजुर्ग लोगों, आप अनमोल हो। मत कहना कैसे होएगा। कुछ बुजुर्गों के लिए एक वचन मुझे प्रभु बोल रहा है। मैं आज आपके लिए उस वचन को पढ़ दे रहा हूँ, और ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। हालेलुया। रामा रेखे बेशे खेरे ले रे बे, ये वचन आज आपके लिए है। मैंने बोला जब मैं वचन बोलना शुरू करता हूँ मैं रुक नहीं पाता, अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे जब तक मैं वचन क्लियर ना कर दूं तब तक मुझे आत्मा बेचैन रखता है। यशायाह 46 उसका 4, तुम्हारे बुढ़ापे में भी, अगर आप एक बुजुर्ग देख रहे हो, अंकल आंटी कोई भी बुजुर्ग मुझे इस समय देख रहा है, बोलता तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। सुन लीजिए, आप चिंता मत करना। जितने भी बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाल पकने के समय बोलता है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाए और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। हालेलुया। छुड़ाता रहेगा। चिंता मत करना कहाँ से होगा, कैसे होगा, कब होगा, किस प्रकार से होगा। उस परमेश्वर ने बाल पकने तक और बुढ़ापे तक के लिए आपको अपनी बाहों में ले लिया है। इस संसार में हमारी एक आयु है, और उसके बाद हम लोग इस देह को छोड़कर चले जाएंगे। परंतु वो स्वर्गीय पिता जो है वो हम सबका बाप है, सबका सबका पिता है, सबका फादर, अब्बा फादर जिसको हम बोलते हैं। उसको हमारे एक एक व्यक्ति के दिन मालूम है, एक एक व्यक्ति का स्टेप मालूम है। जब आप प्रार्थना कर रहे हो ना तो उसको एक भी कहानी अपनी मत सुनाओ, और उसको एक ही बात बोलो, पिताजी धन्यवाद, आपने कहा है आप मेरी चिंता करते हैं, आज से मैं चिंता नहीं करूंगी। एक गीत की लाइन में गा दूं, मेरा फेवरेट गीत है। आप लोगों का नाम अगर मेरे मुंह में आया तो उन लोगों के लिए भविष्यवाणी होगी, और अगर नहीं आया तो आप सबके लिए ये गीत है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में दिल साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में रोनाल्ड हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। हालेलुया। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे रंजन। अपनी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, बोलो प्रभु आप मेरी चिंता, मैं क्यों चिंता करूंगा। आंसुओं की सैमेल वादियों में साथ न छोड़ेगा तेरा। आंसुओं की
वादियों में हाथ न छोड़ेगा पूनम तेरा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ेगा। एडिथ, वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। कंचन बहन, वो हाथ नहीं छोड़ेगा। बबीता बहन, वो साथ नहीं छोड़ेगा। चिंता नहीं करना, प्रभु कहाँ है। मुकेश, वो हाथ नहीं छोड़ेगा। प्रीति, बॉबी, चिंता नहीं करना, वो आपकी चिंता करता है। सैमुअल, वो चिंता करता है। संगीता, वो चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया, वो चिंता करता है आपकी। पूनम, आपकी चिंता करता है। आंटी पूनम ठक्कर, वो आपकी चिंता करता है। रश्मि क्रिश्चियन, वो चिंता करता है। दानेश, वो चिंता करता है। हालेलुया, आपको नाम लेकर बुलाया है। एडिथ, उसने नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। दीप्ति, उसने नाम लेकर बुलाया, उसने चुना है जगत की उत्पत्ति से पहले। हालेलुया, हालेलुया, वो नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। रामा शंडर लरबा वो पिता यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक व्यक्ति के ऊपर से डिप्रेशन की आत्मा को निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। आज की रात्रि जितने भी लोग अपने बंधुआई में हैं प्रभु जी, जीवन के बंधन में, श्राप में, दुष्शक्ति के प्रभाव में, किसी को यहाँ दर्द हो रहा है इतने हिस्से में और शाम से हो रहा है, पिता इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में इनका दर्द चला जाए, इनके निराशा, हताशा इनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर वो बंधन, हर वो श्राप, हर वो बीपी का घटना बढ़ना यीशु के नाम में चला जाए। यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो जाए, इनका शरीर नॉर्मल हो जाए। इन्होंने पाप भी किए हो तो आप इन्हें क्षमा कर और अपने लहू से धो के शुद्ध, साफ और पवित्र कर दे। प्रभु, आपने इन्हें अपना बेटा बनाया, अपनी बेटी बनाया प्रभु जी। इनके लिए प्रभु आप चिंता करते हैं। आज और इसी समय यीशु के नाम में एक बड़ा परिवर्तन इनके जीवन में, इनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। आपने कहा तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो, तुम उस फूल से बढ़कर हो। मैं वो वस्त्र पहनाया जो सुलेमान ने भी नहीं पहना है, मैं तुम्हें पहनाने जा रहा हूँ। प्रभु जी, इनको महिमा का वस्त्र पहनाना, इन्हें धार्मिकता का वस्त्र पहनाना प्रभु जी। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में वो जो